2100 रुपए देंगे, पंडित और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे। सबसे पहला सवाल, क्या पंडितों की याद इन्हें इलेक्शंस के आसपास ही आई? जो मौलानाओं को इन्होंने 18,000 देने का बात किया था, 17-18,000 देने का बात किया था, क्या वो उन मौलानाओं को दे दिया इन्होंने? सवाल ये है कि जब इतने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, सर आप एम्स की बात कर रहे थे, आप जब इतने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवा लेते। दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। आज मैं दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आज मुझे दिल्ली को राजधानी कहने में शर्म आती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो दिल्ली के हालात हुए हैं, 3-3 पार्टियां, इतनी सारी पार्टियां मिल करके 28 पार्टियां गठबंधन बना के लड़ रही थी, एंड यू आर सेइंग वी डोंट हैव अ स्ट्रांग कंपटीशन। विकास दिल्ली के अंदर 10 साल से जी आपदा आई हुई है। माननीय मोदी जी ने ये कहा आज, कहते हैं दिल्ली वासी जो है 365 दिन जो है इस आपदा से जूझ रहे हैं। कि हर उस महिला के लिए जिसका भाई और बेटा केजरीवाल जैसा होगा। अच्छा, आप नहीं चाहती कि आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिले? मैं अपने भाई को जहर देके मार दूं अगर मेरा भाई केजरीवाल जैसा हो। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दिल्ली इलेक्शन का माहौल है वो तेजी से जिस तरीके से गरमा रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। उसमें आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, साथ ही कांग्रेस भी। अब अलग अलग प्रकार के जो पार्टियां दावे और वादे कर रही हैं, उन पे कितना खरा उतरने वाली है अपनी सरकार आने के बाद, ये तो जनता से बात करने के बाद ही पता चलेगा, और साथ ही सरकार आने के बाद भी पता चलेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे जनता से बात करते हैं। जनता किसको देखना चाहती है? क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अमित है। कहाँ से है सर आप? मैं वैसे तो मूलतः गाजियाबाद का निवासी हूँ। गाजियाबाद। तो आप दिल्ली मतलब एनसीआर की? हाँ। तो आपको सर क्या लगता है कि भी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले, किसकी तरफ जो माहौल है वो जाता हुआ नजर आ रहा है? देखो, दिल्ली कस्टम वाले हैं ना, पढ़ने के काम देंगे। अरे यार, क्या कर रहे बच्चे? जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की तरफ जाता हुआ है, क्योंकि पब्लिक की जो नीड है, पब्लिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कुछ नहीं करना। पब्लिक को जो नीड है वो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जमीन पे काम चाहिए। तो बेसिक आम आदमी की नीड बिजली, पानी, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये है। और उसको बीजेपी की गवर्नमेंट है वो दिल्ली में नहीं है, और जहाँ पर है वहाँ पर शायद इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है जितनी दिल्ली के अंदर मिल रही है। दिल्ली के अंदर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे लग रहा है ये जो बेसिक नीड इन्होंने बताई, बिजली, पानी और क्या बोला, एजुकेशन, ये बेसिक हेल्थ, ये सब बेसिक नीड जो है, ये आम आदमी की बेसिक नीड हरियाणा में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? सब जगह नीड है, लेकिन वहाँ उनके पास में कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आएगा तो मैं कहता हूँ सेंटर में वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। ठीक है ना? डोंट हैव एनी ऑप्शंस। यहाँ 3-3 पार्टियां, इतनी सारी पार्टियां मिल करके 28 पार्टियां गठबंधन बना के लड़ रही थी, एंड यू आर सेइंग वी डोंट हैव अ स्ट्रांग कंपटीशन। कोई भी ऐसा फेस नहीं है। राहुल गांधी जी तो केजरीवाल के अलावा कह रहे कोई दिल्ली में ऐसा फेस नहीं है जो टक्कर दे सके केजरीवाल। नहीं, राहुल गांधी जी को लेकर आओ। महाराष्ट्र में चुनाव जो लड़ा गया था बिना फेस के लड़ा गया था, और इस तरह का फेस केजरीवाल जी जैसा, ऐसा शातिर नटवर लाल, नौटंकीबाज, ऐसा धूर्त आदमी, ऐसा फेस होने से अच्छा ना हो, बिना फेस के लड़ा जाए। हाँ जी, आदमी बोले सर के आज की डेट में केजरीवाल का फेस है ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि आपकी सीएम कौन है? आपकी सीएम तो केजरीवाल नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली के सुपर सीएम है, इवन की 2-2 राज्य के सुपर सीएम है। जो आतिशी मार लेना है, वो खुद कह रही है मैं खड़ा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मैं पपेट सीएम हूँ, वो खुद मान रही है। केजरीवाल ही है सुपर सीएम। इनकी जानकारी के लिए बता दो, पूछो इनसे। एक बार बताओ, आपको बिजली, आपको 200 यूनिट से ज्यादा बिजली मिल रही है? नहीं सर, मुझे जो इन भाई साहब ये खुश होंगे, इनको एक के साथ एक जब फ्री मिला ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। इनको एक के साथ फ्री मिला है, एक ये खुशी जता रहे हैं। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए विकास। दिल्ली के अंदर 10 साल से जी आपदा आई हुई है। माननीय मोदी जी ने ये कहा आज, कहते हैं दिल्ली वासी जो है 365 दिन जो है इस आपदा से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये बताया आज माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में कि दिल्ली में जब गर्मी होती है तो दिल्ली वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है, जब बरसात का मौसम आता है तो जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो प्रदूषण जैसी समस्या से दिल्ली वासी इस आपदा से 365 दिन जूझ रहे हैं। जब तक ये दिल्ली में केजरीवाल रहेगा, दिल्ली का बंटा धार रहेगा। दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। करे कि दाग है भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी। दाग तो सब पे होते हैं, और मैं सिंपल कहता हूँ, बदल के देख लो, और ना समझ में आए तो 5 साल की सरकार है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बदल नहीं जा सके। बदलो, और मैं कह रहा हूँ हर बार बदलो, हर 5 साल में बदलो।
क्या है, हर 5 साल बदलो सरकार है। क्या लग रहा है अभी दिल्ली के माहौल, मतलब दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक जो आदमी है, जो सर्विसमैन आदमी है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ के लिए कर रहा है? टैक्स के लिए कर रहा है। हम कमाते भी हैं, उसमें से 30% वी आर गिविंग टू द गवर्नमेंट, एंड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग? कुछ भी नहीं मिल रहा है ना हम लोगों को। क्या मिल रहा है? ना तो हमें एजुकेशन मिल रही है सही से, ना हमें कुछ प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हमें तो फिर भी वहीं पे जाना पड़ता है ना। कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे कभी ध्यान दे ही नहीं रही है कि हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अब 1 to 2% ओनली पीपल इज तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है वो जो जनता की मूल सुविधाएं वो पूरी कर रही है, हॉस्पिटल से लेकर शिक्षा तक। राघव जी ने कभी एक स्टेटमेंट उठाई है ये पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला भी है कि भाई एक आम आदमी है जो 1 to 2% ही हम समझ सकते हैं कि हम लोग ऐसे हैं जो 30% से ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं, बट उनके लिए बट उनके लिए क्या, देखो क्योंकि टैक्स देके भी वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों जा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर यूपी के बंदे ही बाहर जा रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं। केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर रहे हैं। बाहर राघव चड्ढा क्यों इलाज करवाने जा रहे अभी तो कहना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल आर द सेंट्रल, जो सेंट्रल एम्स है किसके अंदर है? सेंटर के अंदर है एम्स या स्टेट के अंदर है? भाई साहब एक हैं? मिनट, एम्स में तो सही इलाज हो रहा है, बाकी जो हॉस्पिटल हो गए दिल्ली की बात नहीं है। आप एक चीज़ समझिए, आप एक बेसिक सवाल ये है कि जब इतने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, सर आप एम्स की बात कर रहे थे, आप जब इतने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवा लेते, सीधा अपना इलाज करवाने के लिए लंदन क्यों जा रहे हैं? बेसिक फैसिलिटी है, अच्छा, जुकाम बुखार खांसी, कैंसर का इलाज तो नहीं होगा? लेकिन उसमें तो वो भी इलाज नहीं हो रहा, है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के हालात देखिए एक बार जाके, वहाँ पे गाय बांध के तबेला बना रखा है मोहल्ला क्लिनिक को यार, इन्होंने तबेला बना रखा है। ऐसा है, आप जिसको वोट दो, जिसकी सरकार बनाओ, मैं कह रहा हूँ 5 साल का मेला है, हर साल बदलो, क्या दिक्कत है? क्यों बदलो? जब यूपी में क्यों? क्या लगता है मैम अभी दिल्ली में किस तरीके का माहौल लग रहा है? क्योंकि अचानक से जो अरविंद केजरीवाल है और नए प्रकार के जो ऐलान कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए देना हो गया, पुजारियों को 18,000 वेतन देना हो गया, जो और भी कई चीजों से पहला, एक मिनट पीछे शांत हो जाइए, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक मत दीजिए आप लोग। नहीं, आप लोग पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक ही दे रहे हो। हाँ। सवाल ये है कि इन्होंने वादा किया कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, पंडित और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे। सबसे पहला सवाल, क्या पंडितों की याद इन्हें इलेक्शंस के आसपास ही आई? जो मौलानाओं को इन्होंने 18,000 देने का बात किया था, 17-18,000 देने का बात किया था, क्या वो उन मौलानाओं को दे दिया इन्होंने? जो पंडितों को देने का वादा कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, दिल्ली का बजट, आपको टोटल बजट पता है कितना है मैम? कितना है? मुश्किल से 75 से 80 करोड़ के बीच में, 75 से 80 हजार करोड़ के बीच में है दिल्ली का बजट। 74,000 के करोड़ लगभग तो दिल्ली जलबोडी घाटे में है। तो कहाँ से देंगे ये इतना पैसा, कहाँ से लाएंगे? मैं तो कहती हूँ जो 52 करोड़ का घर इन्होंने बनवाया है ना, उस घर को बेच भी देंगे ना। वैसे तो खैर सीएम आवास है, इनका कोई अधिकार नहीं है उसके पर, ना इतना पैसा लगाने का इनका अधिकार है, ना उस पैसे को वापस लेने का इनका अधिकार है। जनता का टैक्स था, इन्होंने खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। कोविड के टाइम पे जहाँ इनको जनता के लिए सेवा करनी थी, जनता के लिए कार्य करना था, इन्होंने अपना शीश महल खड़ा किया है। लेकिन ये पैसा देने के वादा कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि इन्हें फ्री की रेवड़ी खाने से अभी भी बाज नहीं आएंगे। दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। आज मैं दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आज मुझे दिल्ली को राजधानी कहने में शर्म आती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो दिल्ली के हालात हुए हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी। आपने दिल्ली में लंदन पेरिस महसूस नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस? मैम ठंड देखिए ना, एकदम लंदन पेरिस जैसी ठंड हो रखी है, और क्या ही चाहिए। ठंड में अरविंद केजरीवाल, आप यमुना को जाके देखिए, अमेज़न रिवर बना रखा है, अमेज़न रिवर से ज्यादा साफ है यमुना। बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, झीलें बन जाती है मैम, और क्या चाहिए? इनविजिबल झीलें बन जाती है ना। अगर बारिश हो रही है आपको, जब आपको झीलें चाहिए तब बारिश होंगी, झीलें बन जाएंगी, बाद में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए झीलें। बस काम करने के लिए हमें टाइम चाहिए। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं काम करने का और थोड़ा सा टाइम चाहिए, 5 साल और चाहिए, इसमें हम पूरा विकास दिखा दें। जो इंसान 10 साल में भी काम नहीं कर पाया, उसे अगर मैं आने वाले 40 साल भी दे दूं ना, वो तब भी काम नहीं करेगा। और मैं एज ए यूथ दिल्ली को, राजधानी को, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाके आप किसी और सिटी को राजधानी घोषित कर दीजिए। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, महाभारत काल से, पांडव काल से, मौर्य आए, बाकी सब मुगल रहे,
तब तक भी देश की राजधानी जो है दिल्ली ही थी। लेकिन आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ राजधानी किसी और शहर को घोषित कर दो, क्योंकि राजधानी दिल्ली तो कहलाने लायक नहीं रही है। अभी अनेक प्रकार के जो दावे करे भी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी वो भी महिलाओं को 3,000 या 2,500 रुपए दे सकती है और 85 युवाओं को रोजगार दे सकती है। 85 तो देने वाले थे ना, दे दिए 85, जो अब 3,000 दे देंगे। सरकार नहीं बनी ना। मैं तो ये कहती हूँ एक बार को अगर शीला दीक्षित जैसी कोई सीएम मिलती है दिल्ली को, अभी तो उनके बेटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, सुनने में तो यही आ रहा है, लेकिन अगर वैसी कोई सीएम मिलती है तो वो एक बार को फिर भी दिल्ली को संभाल सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी की बस की नहीं है दिल्ली को संभालना। बिल्कुल ठीक बोला। 10 साल हो गए, 13 साल लगभग हो गए आके अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को संभालते हुए। आप कह रही हैं कि संभालते हुए हो गए 13 साल। और दिल्ली को बर्बाद किया है 10 सालों में, और दिल्ली की जनता ये एक एक मतलब उंगलियों पे गिनवा सकती है कहाँ कहाँ से बर्बाद किया है। डीटीसी घाटे में, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, बिजली इन्होंने फ्री नहीं देनी, रात को 3 बजे 4 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है, पानी भरो तो 5 फ्लेवर का पानी आता है, अलग अलग फ्लेवर्स का पानी आता है। फ्री तो मिल रहा है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, फ्री तो मिल रहा है। मैम कहाँ फ्री मिल रहा है, कहाँ फ्री मिल रहा है? मैं तो इसमें बीजेपी की भी गलती कहना चाहूंगी। आज प्राइम मिनिस्टर जो है रोहिणी में आए थे, उन्होंने लगभग 12,200 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट्स दिल्ली में लॉन्च किए। मैं इसमें बीजेपी की भी गलती मानूंगी। अगर यही प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने थे आपको तो पहले कर देते, आपके पास 5 साल थे ना, आप भी इलेक्शन के आसपास आ गए। अगर आप दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहेंगे ना, तो भी दिल्ली की बेवकूफ जनता ये कहेगी कि अपना एजेंडा चला रहे इलेक्शन के टाइम पे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। कहना चाह रही है कि बीजेपी भी लुभा रही है इस तरीके से होकर। लुभा रही है। जब काम ही करना है तो आपके पास इतना समय है, तब क्यों नहीं करते हैं? जब इलेक्शन आते हैं तभी सारा काम क्यों याद आता है इन लोगों को? चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सारा काम इलेक्शन के आसपास ही इनको याद आता है। 5 साल जब इनको मिलते हैं तभी क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए कहना चाहूंगी, हाँ वो सेंट्रल लेवल पे अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, सबसे पहली चीज तो ये हमें नामंजूर है कि देश की राजधानी के अंदर इलेक्शन हो, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बने। पहली चीज ये यूनियन टेरिटरी है। कई ऐसे देश होंगे जहाँ राजधानी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चलता है, कई ऐसे बाहर की कंट्रीज है, लेकिन यहाँ भारत के अंदर सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ पे तो इलेक्शंस होंगे, चाहे राजधानी का सत्यानाश हो जाए, लेकिन यहाँ इलेक्शंस होंगे। राजधानी को उठा के सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दे दो, काम करे ना करे सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे कम से कम रूल्स तो बनाए। यहाँ पे राजधानी के अंदर यहाँ पे महिलाओं के पास में सेफ्टी नहीं है। 9 बजे 10 बजे कह रहे हैं कि हम महिलाओं के बेटे हैं, भाई हैं, उनके एक तरह से रक्षक हैं, उनके लिए हर एक चीज़ ऐसे दे रहे हैं जो सुरक्षित है। बसें फ्री कर रखी हैं, अब 2100 रुपये का भी ऐलान कर दिया, जिससे महिलाएं वो अपने आप किसी ना किसी रोजगार को स्टार्ट कर बात होगी हर उस महिला के लिए जिसका भाई और बेटा केजरीवाल जैसा होगा। अच्छा, आप नहीं चाहती कि आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिले? मैं अपने भाई को जहर दे के मार दूं अगर मेरा भाई केजरीवाल जैसा हो।